हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैरागॉन। पैरागॉन मींस 360 डिग्री एंगल। पैरागॉन क्लासेस में हर टॉपिक की हम करते हैं 360 डिग्री कवरेज, मतलब कंप्लीट कवरेज। तो आज हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। 2 से लेकर 11 तक हम सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे कि कैसे पता करें कि कोई नंबर इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट, जिसको कि हम यूनिट डिजिट के नाम से भी जानते हैं, अगर वो इवन हुआ या फिर 0 हुआ तो वो नंबर जो है हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2, 4, 6, 8 या फिर 0, इनमें से कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में आता है तो वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? 2 से। एक बात याद रखना, कोई भी नंबर इवन नंबर से तभी डिविजिबल होता है जब उसका लास्ट डिजिट इवन हो। सपोज वी हैव अ नंबर, अगर इसका ये जो लास्ट डिजिट है ये इवन होगा तभी ये नंबर हमारा इवन नंबर से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो वो इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, 4, 1, 3, 4, 1, 5। अब लास्ट डिजिट ऑड है, भला ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। यहीं पे अगर मैं 5 की बजाय 6 लिखती तो ये 2 से डिविजिबल होता? हाँ होता। ऐसी और नंबर लो, 2, 4, 0, 2 से डिविजिबल है? हाँ है, लास्ट में 0 आ रहा है। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई सा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है? तो पूरा नंबर डिवाइड करके हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे और उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट डिजिट या तो इवन होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 2 डिजिट्स, कितने डिजिट्स लास्ट के? 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, मुझे बताओ 1, 4, 1, 3, 7 2 से डिविजिबल है। इसके तो लास्ट के 2 डिजिट्स भी चेक मत करना, क्योंकि अगर थोड़ी देर पहले ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने बोला था इवन नंबर से नंबर तभी डिवाइड होगा जब गिवन नंबर का भी लास्ट नंबर इवन होगा। तो इसका गिवन नंबर लास्ट नंबर इवन है क्या? नहीं है, ऑड है। देखना ही नहीं है 2 डिजिट। तो दिमाग लगाना, लास्ट नंबर सबसे पहले चेक करो, अगर इवन है तो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को, नहीं है तो वहीं के वहीं सब कैंसिल हो जाएगा। बताओ 1, 4, 1, 3, 7, 8, 1, ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, देखते से कैंसिल, क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1, 5, 4, 3, 7, 2, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? चेक करते हैं। लास्ट डिजिट इवन है? हाँ है। तो अब हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। ये पता करने के लिए हमें नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स देखने पड़ते हैं। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, 3 बचा, 32 बन गया, तो 4 8 जा 32, मतलब हाँ 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये पूरा नंबर भी 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो आपको कितने से बड़ा नंबर दे दिया जाए, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 4 1 9 3 6। बताओ 4 से डिवाइड है कि नहीं? अब भैया हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि पूरा डिवाइड करने बैठेंगे। वी आर वेरी स्मार्ट किड। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करेंगे, 4 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, 4 9 36 हो रहा है डिवाइड, तो नंबर भी हमारा किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। क्लियर है बच्चों? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 6 2 8। बताओ 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो देखो लास्ट के 2 डिजिट्स देखो, 28, 4 7 जा 28 होता है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अगला नंबर बताओ है कि नहीं? लास्ट के 2 डिजिट्स देखो क्या है? 32, तो नंबर डिविजिबल होगा? हाँ होगा, 4 8 जा 32 होता है। ये 32 4 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन बताओ। देखो इसमें तो लास्ट के 2 डिजिट्स भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी में 7 है, ऑड नंबर है लास्ट में, तो भैया 4 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं, तो इसको तो लास्ट के 2 डिजिट्स भी मैं चेक नहीं करूँगी। अगला नंबर बताओ 84। देखो 84, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, लास्ट के 2 डिजिट्स जो है 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से? हाँ होगा।
क्लियर है? तो कितने कम टाइम में हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखकर पता लगा सकते हैं कि नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। क्लियर है? अब अगला हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। देखो बहुत इजी है ये, पता है। देखो 2 क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, मतलब सिर्फ 2 ही होता है। 4 को मैं क्या लिखती हूँ, 2 इंटू 2 लिखती हूँ। और 8 को मैं क्या लिखती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की टेबल में कितनी बार आ रहा था, 1 बार, तो हमने लास्ट की 1 डिजिट चेक की थी। 4 की टेबल में 2 कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो हमने लास्ट की 2 डिजिट चेक की थी। और 8 के टेबल में 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 में अब हम लास्ट की कितनी डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की अब हम कितनी डिजिट चेक करेंगे, 3 डिजिट चेक करेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ, कि 2 में कितनी डिजिट चेक कर रहे थे, लास्ट की 1 डिजिट। 4 क्या होता है, 2 इंटू 2, तो उसमें लास्ट की 2 डिजिट। 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसमें लास्ट की 3 डिजिट। अब 16 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 में कितनी डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे। तो जैसे जैसे 2 की पावर होती है वैसे वैसे हम लास्ट की डिजिट्स चेक करते हैं। तो 8 होता है 2 की पावर 3, तो हम 3 डिजिट चेक करेंगे। 32 होता है 2 की पावर 5, तो 32 के लिए हम लास्ट की 5 डिजिट चेक करेंगे। क्लियर है? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि नंबर की लास्ट की 3 डिजिट चेक करो। अगर वो 8 के टेबल में आ रही हैं, 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो वो नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 100464। बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं। देखो लास्ट का नंबर इवन है, हाँ है, तो फिर 3 डिजिट देखनी पड़ेगी। अगर ऑड होता तो देखती ही नहीं, मैं वहीं के वहीं कैंसिल हो जाता। तो स्टार्ट करते हैं इधर से। 8 5 जा क्या होता है 40, बचा कितना 6। 8 8 जा 64, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। क्लियर है? यहीं पे अगर मैं बोलूँ 11431 बताओ, नहीं है भैया, लास्ट का ऑड है, कैसे होगा 8 से डिविजिबल। अब मुझे बताओ 104372, ये डिविजिबल है। लास्ट का इवन है तो चेक करना पड़ेगा 3 डिजिट्स को। तो 8 4 जा 32, 5 बच रहा है, 52 आता है क्या 8 के टेबल में, नहीं आता, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। बताओ मुझे, सबसे पहले बताओ ये 1008 डिविजिबल है क्या 8 से, तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करो। 0 0, तो 0 0, 8 1 जा 8, तो ये क्लियर हो जाएगा। 8 0 0, 8 1 जा 8, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन बताओ, लास्ट के 3 डिजिट में क्या आ रहा है 0 0 0, अब बताओ ये है कि नहीं। तो देखो इसका मतलब क्या है, हम इसको 1 मान लेते हैं। 8 1 जा 8, 2 कैरी ओवर गया, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 4 कैरी ओवर गया, तो 8 5 जा 40, तो हाँ ये डिविजिबल है। क्लियर है? अगर ऐसे 0 आता है तो हम इसको 10 समझेंगे शुरू में, अगर 0 आता है तो। जैसे यहाँ पे भी ये 1008 था, इसको मैं 10 समझूंगी। 8 1 जा 8, 2 कैरी ओवर जाएगा, 8 2 जा 16, 4 यहाँ पे जाएगा, 8 6 जा 48, तो ये नंबर डिविजिबल था। ऐसे यहाँ पे भी 0 को 0 मत मानना, इसको 10 मानना। 8 1 जा 8 होगा, 2 कैरी ओवर गया, 8 2 जा 16, फिर 4 बचा, 4 यहाँ गया, तो 8 5 जा 40, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। क्लियर है? अगला बताओ डिविजिबल है कि नहीं, ये 3 नंबर बताओ। इसको मैं क्या कंसीडर करूँगी, 0 10 कंसीडर करूँगी। क्या कंसीडर करूँगी, 10। तो 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 3 जा 24, फिर से 3 बचा, 34 नहीं आता 8 के टेबल में, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताओ करके। पूरा नंबर डिवाइड करोगे क्या, नहीं, कितने करोगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट करके देखो। 8 1 जा 8, 1 कैरी ओवर गया, फिर से 8 1 जा 8, 4 कैरी ओवर गया, 8 6 जा 48, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो कितना भी बड़े से बड़ा हमें नंबर दे दिया जाए, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। और 0 के लिए याद रखना, अगर पहला डिजिट ही हमारे पास 0 आ जाता है 3 डिजिट्स में से, तो हम इस 0 को 0 नहीं 10 कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ फटाक से, 6000 डिविजिबल है कि नहीं बताओ।
तो देखो कुछ नहीं है, मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट, 0 को तो हम 0 कंसिडर करेंगे नहीं, 10 कंसिडर करेंगे। तो 8 1 ज़ा 8, 2 कैरी ओवर गया, 8 2 ज़ा 16, 4 गया, 8 5 ज़ा 14, मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। क्लियर है? अब ये एक और क्वेश्चन बताओ, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं? 5004897, पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, बस लास्ट का नंबर देखेंगे। इनफैक्ट लास्ट के 3 डिजिट भी क्यों देखें, यूनिट डिजिट देखो ऑड है, मतलब नहीं है डिविजिबल। क्लियर है? टाइम बचाना है हमें। सबसे पहले लास्ट का डिजिट देखो इवन है या ऑड है, ऑड है तो वही मामला कैंसिल, अगर इवन है तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। क्लियर है? अब फटाफट से क्विक रिविजन करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर लास्ट के डिजिट इवन है या फिर 0 है, मतलब अगर हमारा लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है? आइंदा कोई गलती तो नहीं करोगे? क्विकली टाइम सेव करना और फटाफट से कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से नंबर को चेक करना। क्लियर है? अब आगे हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आपका जो गिवन नंबर है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्लस कर दो। क्या कर दो? डिजिट्स को, जितने भी गिवन डिजिट्स हैं उनको हमें क्या करना है? प्लस करना है। अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है, तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 1 0 0 3 2, सभी नंबर्स को प्लस करो। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6। क्या 6 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 3 2 ज़ा 6, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ मुझे बताओ 1 4 3 2 1, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो प्लस करके देखते हैं पहले। 1 + 4 + 3 + 2 + 1, तो 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। अब ये एग्जांपल लो, 1 1 1, पूरा डिवाइड करने बैठूंगी नहीं, बस इन नंबर्स को प्लस करके देखो। 1 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगला बताओ, इन सबको प्लस करके देखो। 3 + 1 4, क्या नंबर 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अगला बताओ, अब ये इतना बड़ा नंबर मैं क्या 3 से डिवाइड करने बैठूंगी? नहीं, मैं सिर्फ डिजिट्स को प्लस करूंगी। तो देखो 1 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 8 18, सॉरी 12 + 8 20, 20 + 1 21, तो 21 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगला नंबर देखेंगे, बताओ 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। जैसा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, एग्जैक्टली 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। बस 9 में जो डिजिट्स को प्लस करने के बाद सम आता है, जो हमारा डिजिट सम आता है, वो हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 के टेबल से। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 के टेबल से। क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलूँ बताओ मुझे 1 0 0 8 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखो 8 + 1 कितना होता है? 9, 9 9 के टेबल में आता है? आता है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है, बस 3 में डिजिट सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए और 9 में जो डिजिट सम है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 के टेबल में 9 आता है? हाँ आता है, तो नंबर 9 से डिविजिबल है। अगला बताओ 1 + 4 5, 5 + 4 9, यस डिविजिबल है। अगला बताओ, इतना बड़ा नंबर डिवाइड करके देखेंगे क्या? नहीं, प्लस करके देखेंगे। 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 तो आता ही नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है।
अगला देखेंगे 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 7 18, 18 है 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, बहुत इजी रूल है, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस नंबर्स को प्लस करके देखेंगे और देखेंगे 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। क्लियर है। अब 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। तो 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, डिजिट्स का जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 9 के लिए क्या बोलता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। क्लियर है। तो 2 4 8 3 9 इन सभी नंबर्स का हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 5 का। देखो 5 का सबसे ईजी होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो या तो 5 है या तो 0 है, इन दोनों में से कोई कुछ भी है तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बताओ 1 4 5 3 2 0 है 5 से डिविजिबल, बस लास्ट का नंबर देखो और हो जाएगा, हाँ है। अगर मैं बोलूँगी बताओ 1 4 3 2 1 है, नहीं है, लास्ट में तो 1 है तो नहीं है। तो अगर लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। क्लियर है। अब अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत इजी है। लास्ट में जो लास्ट का डिजिट है बस वो क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। 41 नहीं है, 420 है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 5 और 10 बहुत ईजी हैं। अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अगर लास्ट का डिजिट 5 या फिर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। 5 क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0। 10 में क्या होता है कि लास्ट का डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। बच्चों देखो 6 किससे मिलकर बनता है। 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलूं तो वो क्या होगा, 2 × 3, 2 3s are 6। तो हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। और 6 किससे मिलकर बन रहा है, 2 और 3 दोनों से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं और 3 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों की डिविजिबिलिटी को कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस नंबर 1 3 4 1। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो, फिर 3 की करो। 2 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। 3 की को कर रहा है, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, हाँ कर रहा है। पर क्या ये 6 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी होने के लिए 2 में भी होना चाहिए और 3 में भी होना चाहिए, दोनों तरफ राइट लगना चाहिए, इसलिए ये नंबर 6 के टेबल में नहीं आएगा। अगला नंबर देखते हैं 1 4 2 4। ये नंबर बताओ 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 से डिविजिबल है, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11 नहीं है। तो ये 6 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आया। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूं 2 5 4 2, 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13 नहीं, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूं 36 और 4 2, 3 6 4 2, ये नंबर है क्या, 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 से डिविजिबल है, 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, हाँ है। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 इन दोनों की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ 6 दैट इज 2 and 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर है।
अब आगे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, पढ़ते हैं कि अगर द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। सपोज वी टेक अ नंबर दिस। अब हमें चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट होता है उसको ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 से कितना होता है 10। अब इसको हम बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बचा हुआ नंबर क्या था 493, उसमें से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 483। अगर ये नंबर हमारा 0 होता है या 7 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। अब 483 डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करें, तो 3 को वापस से डबल करो, 3 2 ज़ा 6, बचे हुए नंबर से यानी कि 48 में से 6 को माइनस करो, कितना आ रहा है 42। तो 7 के टेबल में 42 आता है, हाँ आता है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो नंबर था ये भी हमारा 7 से डिविजिबल था। अगर मेरी बात मानो तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे तो बकवास लगता है, क्योंकि इतने में तो हम नंबर चेक करके देख लेंगे। हाँ, इतना डबल प्रोसेस करा, इतने में तो मैं 7 से डिवाइड करके देख लेती आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे इस डिविजिबिलिटी रूल का कोई खास यूज़ लगता नहीं है, इतने में तो हम नंबर चेक करके देख लेंगे। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपना टाइम बचाना हो। तो यहाँ पे तो कोई टाइम बचता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे फ़ायदेमंद नहीं लगता है। तो इंस्टेड आप डिवाइड करके देख लो, डिविजिबिलिटी रूल बकवास है। अगर टाइम बचता तो मैं इसको यूज़ करती, टाइम नहीं बच रहा है, उतना ही लंबा प्रोसेस जा रहा है, तो इसलिए मुझे ये किसी काम का नहीं लगता है। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। देखो इसका डिविजिबिलिटी रूल बहुत सही है। इसका डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि इफ़ द गिवन नंबर कैन ओनली बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 11 if the difference of the sum of digits at odd positions and sum of digits at even positions in a number is 0 और 11। मतलब क्या है समझो। देखो एक नंबर ले लेती हूँ 1331। इसमें हम अल्टरनेटिव नंबर लेंगे, जैसे ये लिया, अब इसको अगला छोड़ के ये वाला नंबर लो, ये लिया, इसके अगले वाला छोड़ के ये वाला नंबर लो, इनको प्लस करो। 3 + 1 कितना आया 4, यहाँ पे 3 + 1 कितना आया 4। अब ये जो प्लस करने के बाद नंबर आता है इनको माइनस करो, 4 - 4 कितना आ रहा है 0। अगर माइनस करने के बाद आंसर या तो 0 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, ऐसा कोई नंबर आता है तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होता है। क्लियर है? और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं बताऊँ, बोलूँ 1 2 3 4 3 2 1, ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करते हैं। अल्टरनेटिव नंबर्स का सम लेना है, तो अल्टरनेटिव नंबर्स लेंगे हम लोग, एक एक छोड़ के लेंगे। 2 के बाद 3 छोड़ के 4, 3 छोड़ के 2, इनको प्लस करो। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो ऊपर प्लस करके कितना आ रहा है 8, नीचे प्लस करेंगे 2 + 4 6, 6 + 2 8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 8 कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, हाँ है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, सॉल्व करके बताओ, मुझे बताओ। 1 2 5 7 2 1, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं देखते हैं। अल्टरनेटिव नंबर लेंगे, एक छोड़ के 5, 7 छोड़ के 2, नीचे 2 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 + 5 कितना है 6, 6 + 2 कितना है 8, यहाँ पे 7 + 2 9, 9 + 1 10। अब 10 - 8 कितना आ रहा है 2। हमने पढ़ा था या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? बहुत इजी रूल है ये, और ये अदरवाइज़ हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। इससे हम लोगों को बीच में से भी कोई सा भी नंबर गायब कर देंगे और बोल देंगे बताओ डिजिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, वी हैव अ नंबर 1 2 4 3 2 1, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, नाउ टेल मी ये डिजिट क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल हमारे बहुत काम के होते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पढ़ा था कि इन सब का सम करते थे हम लोग, तो करेंगे। इसको मैं मान लेती हूँ अभी x है, तो 1 + x + 3 + 2 कितना हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 1 5, तो ऊपर कितना आ रहा है 5 + x आ रहा है,
नीचे कितना आ रहा है 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि इनका डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 8 - 5 + x = क्या लेंगे 0। तो ये हो जाएगा 8 - 5, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का x = 0। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, माइनस x = हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास आ गई 3। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे x = क्या आएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, share as much as you can and comment down. Thank you.